सम्यक्त वर्धिनी क्रियाएं होती हैं। उस सम्यक्त वर्धिनी क्रियाओं में कृत, कारित, अनुमत, समरंभ, समारंभ और आरंभ, ये शब्द तो आपने सुने होंगे। अजैन जो भी मुझे जैन नहीं है, जो मुझे यूट्यूब पर लगातार सुनते हैं, वे लोगों से भी बताना चाहता हूँ। 3 शब्द होते हैं, करना, करने हुए की अनुमोदना करना, कृत, कारित और अनुमोदना करना, करना और सामग्री संचय कराना, कृत, कारित, अनुमत, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ का मतलब होता है विचार करना, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है। पहले विचार करते हैं, उस विचार शक्ति को समरंभ कहते हैं। तो पाप का समरंभ करने के लिए तो मन कई बार बोलता है, लेकिन पुण्य का समरंभ करने के लिए मन सहसा तैयार नहीं होता। लौकिक क्षेत्र में बाहर आपको किसी रिसेप्शन में जाना हो, आपको एक किटी पार्टी करनी हो, आपको मान लीजिए कहीं पर बार पार्टी करनी हो, रेप पार्टी करनी हो, आपको इतना बुलाना नहीं पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक मैसेज छोड़ देना पड़ता है, शाम को 7:30 बजे वहाँ से ऐसा एक थंब बन करके आता है, डन, है ना। सब लोग ऐसे डन 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 लगाते रहते हैं। नीचे काउंटिंग संख्या जाती है। एक मैसेज छोड़ा था व्हाट्सएप पर आपने, शाम को 7:30 बजे चलना है, इशारे वाला। वहाँ से डन डन के जितने लोग आए उतने लोगों को आपने काउंट कर लिया कि 150 इकट्ठे हो गए एक झटके में। दूसरे ग्रुप में डाला। लौकिक क्षेत्रों में कुछ भी करना है, पाप की क्रियाएं होती हैं ना, पाप की क्रियाओं में कभी बाधा ही नहीं आती है, इस बात को ध्यान रखिए। कहीं नहीं लिखा है आगम ग्रंथों में कि पापानि बहुविघ्नानि, कहीं नहीं लिखा। दुनिया में परिस्त्री गमन करना है, तुम्हारी व्यवस्था बन जाएगी। शराब पीना है, दुकानें मिल जाएंगी। जुआ खेलना है, पैसा मिल जाएगा। पाप करना है, सिगरेट पीना है, व्यसन करने हैं, तुम कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा कर लोगे। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में, संसार में जिसको रहने की आदत है, जो संसार में रहने का आदतन अपराधी है और निकलना नहीं चाहता है, उसके संसार में रहने की व्यवस्था बन जाती है। लेकिन अलौकिक क्षेत्रों में आने की व्यवस्थाएं नहीं बनती। आप चाहेंगे ना, आपका समय खराब आ जाएगा, आप 5-7 दिन तक मंदिर ही नहीं आ पाएंगे। आप चाहेंगे कि मुझे पूजन करनी है, भगवान का अभिषेक, शांति धारा करनी है, सोचा है। अलौकिक क्षेत्रों में, पारलौकिक क्षेत्रों में सार्वजनिक सामूहिक पुण्य का उदय आना, एक साथ जुड़ते चले जाना, एक एक करके, तीव्र सातिशय पुण्य चाहिए। जितनी बाधाएं हैं, आगम ग्रंथ लिख कहता है इस बात को, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब भी कोई पुण्य का कार्य करोगे, जब कभी भी मंदिर जाने की, तीर्थ क्षेत्र जाने की बात करोगे, तीर्थ यात्रा की बात करोगे, तो ऊपर के देवताओं के सिंहासन तुम्हारी भावनाओं से कप कपाते हैं। वो सोचता है इंद्र भी कि अगर ये श्रावक जिसके मन के अंदर ये भाव उठा है, मुझे तीर्थ वंदना करनी है, अगर ये विधिवत कर गया, घर से परिग्रह का त्याग करके निकला है, जूता चप्पल पहन करके भी नहीं निकला है, मौन साधना के साथ निकला है, शुभ परिणामों के साथ निकला है, अच्छे से वंदना कर ली है, और अगर इसने ऐसा कोई सातिशय पुण्य संचय कर लिया, तो जैसे ही उसकी आबादा काल खाली होगी, वैसे मुझे अपना सिंहासन उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। तो प्रलय, दैवी शक्तियां जो होती हैं, वो प्रतिकूलताएं भी पैदा करती हैं आपके धर्म ध्यान में। आपकी भावनाओं को जरा जरा सी बात में बिगाड़ने की कोशिश लगातार रहती है। हम घर में थे तो पिताजी हमसे हमेशा कहते थे, जब तक मंदिर न हो आऊं तब तक कोई भी बुरी खबर नहीं सुनाना, कोई भी फालतू की बात नहीं करना, सुबह सुबह संवाद नहीं करना। हम इतने कॉन्शियस रहते थे इस बात में कि वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से दुकान आएंगे, बैठ जाएंगे, स्वस्थ लगेंगे तो अपनी बात कहूँगा। आप मंदिर से घर से मंदिर के लिए निकलते हैं तो आपको क्या सुनाया जाता है बताइए? सुनो भाई, तुम्हारी जिज्जी ऐसो कह रही थी, तुम ध्यान रखियो आज। हाँ, अबे मंदिर तो जान दो भैया, मंदिर जाएं कि नहीं जाएं? हाँ, मंदिर तो जाओ, लेकिन जो बात भी, जो संकलेश भी साथ में लेके जाओ। विशुद्ध स्थान पूरे खत्म करते हैं आप, लेकिन घर के अंदर एक बार सिखाया गया, जब तक मंदिर से वापस नहीं आ जाऊं
तब तक कोई भी व्यक्ति फालतू की बात घर के अंदर नहीं करेगा। ये बात अगर आपने कभी नहीं सीखी है तो आज सीखने की कोशिश करिएगा। शुभ संकल्प करना, संरंभ के बाद समारंभ दूसरा शब्द है। संरंभ का मतलब विचार करना, समारंभ उसकी आवश्यक वस्तु सामग्री को एकत्रित करना जो कि शुभ हो और शुद्ध हो। अशुद्ध सामग्री को लेकर के भी मंदिर आने पर कुछ मिलता नहीं है। फिर संरंभ, समारंभ और आरंभ तीन चीजें हैं। मंदिर से यहां तक आना, आने के बीच में भटक जाना, बीच में एक झोला फेंकना, 4 किलो आलू उधर दइयो आ रहे हैं, इधर पर पान सेंटर वाला मिला, भैया हाँ बाबू मंदिर हो क्या हो, तुम्हारे गुटका तैयार है। ये क्या है? जब तुम घर से मंदिर चले थे तुम बिल्कुल निर्विकल्प होकर के चलते तो अपने पुण्य को 1000 गुना कर लेते, लेकिन तुम मंदिर से, घर से मंदिर चले, कितने सारे विकल्पों के साथ चले। तुम्हें गुटखा भी चाहिए है, तुम्हें रासरी भी चाहिए है, अचारसी भी चाहिए है, तुम्हें फिर यहाँ पर आलू प्याजी भी चाहिए है, यहाँ भगवान भी चाहिए है। अब जब कलश कर रहे हो ऐसा तो कितनी चीजें विकल्पात्मक दिमाग में घूम रही हैं। पथरी की तो प्रतिमा है ही में, का है, चढ़ा दो। तुमने कितनी बहुमूल्यता के साथ अपने घर का वैभव छोड़ करके मंदिर आए। विचारों की बहुमूल्यता और होती तो आनंद आ जाता।